IIT जैम 2026 के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सिलेबस पहले कंप्लीट करो देख के। 3 घंटे जब आप पेपर में बैठे थे, आपका पेपर कितने टाइम में हो गया था? वो 2 घंटे में खत्म हो गया। रैंक 1 है तो आपको वहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ रही है। इतना विश्वास रखो, जितना पढ़ा है उतने से हो जाएगा। प्रोसेस यही है कि आप फोन ज्यादा चला रहे हो, डिसिप्लिन कम है, लेट उठ रहे हो, बाहर ज्यादा घूम रहे हो, इस लूप में भी है कि सर मैं इतनी रैंक कैसे ले आऊं। मतलब एग्जाम के दिन को नहीं सोच रहे हैं, एग्जाम से बाद वाले रैंक को सोच रहे हैं। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का PW IIT जैम CSNet यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ है सुमोन और IIT जैम में अभी 1 महीना लगभग के अराउंड बचा है, तो सुवोन से हम पूरी सलाह लेंगे, है ना, एक ऑल इंडिया रैंक 1 से सलाह लेंगे कि भाई IIT जैम 2026 के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अब क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सुवोन, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? अच्छा हो सर। हाँ, IIT जैम के लिए जो बोल रहा हूँ, ऐसे करके लास्ट 1 महीने के पहले आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करो। हाँ। देखो, किसी में अगर गैप रहा, किसी वीडियो नहीं देखा, सिलेबस पहले कंप्लीट करो देख के। फिर थोड़ा थोड़ा DPP लगाओ, थोड़ा ना DPP जो मिलेगा वो सब लगाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। एक बार मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा, जो जो गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, किस अप्रोच से सही होगा, वो लगाने के बाद देखना एक टॉपिक मतलब छूट गया, फिर वो टॉपिक को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसका थ्योरी, क्योंकि उससे अलग भी क्वेश्चन एक आ सकती है। ऐसे करके कवर अप करके मतलब लास्ट में 1 महीना जो 15 दिन बताए, फिर रिवीजन ही चलेगी। आखिरी में टेस्ट थोड़ा, बिल्कुल आखिरी के 10-15 दिन में टेस्ट कम, पहले लगा लो जितने लगा सकते। और फिर मतलब इधर उधर का चीजों में ध्यान नहीं देने का, जो छूट गया। सिर्फ जितना पढ़ा उतना रिवीजन करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुमने 1 आध साल में पढ़ लिया, उसको रिवीजन करने के लिए भी तो 7-8 दिन चाहिए। फिर अगर तुम मतलब 7-8 दिन पहले अगर दूसरा टॉपिक देखोगे, वो समझ में नहीं आएगा और स्ट्रेस भी बढ़ेगा। इसलिए विश्वास करो और पढ़ते जाओ, जो जितना पढ़ा है इतना विश्वास रखो, जितना पढ़ा है उतने से हो जाएगा। बहुत पढ़ा है इन्होंने, मतलब कि 1 साल से पढ़ रहे हैं। जो बच्चे बैच में है, बैच में तो प्रॉपर पूरा आपने अगर बैच कवर कर लिया है तो उससे ज्यादा तो आपको नीड है नहीं, ठीक है। एक बार वो पढ़ लो और उसको रिवाइज करो, ठीक है। और सेम देखो, ये चीजें सबने के लिए है ना, सबने करिए, और यही चीज अब भी लोग सब करेंगे। किसी की रैंक 1 आएगी, किसी की 2 आएगी, किसी की 40 आएगी, किसी की 50 आएगी, वो सब होता रहेगा। बट प्रोसेस यही है ना। प्रोसेस चाहे AIR 1 हमारे सामने, इनका भी प्रोसेस यही था कि आप अपना पहले सिलेबस, टेस्ट, रिवाइज, टेस्ट को एनालाइज करना। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बोलिए क्लास में बोल बोल के थक गए हैं, आप एक बार देख लो, है ना, और अभी देख लेना कुछ दिनों में इतना, और उसके बाद आप वो टॉपिक छोड़ सकते हो। अच्छा, अभी उस पर भी बात कर ही लेते हैं क्योंकि एग्जाम पास ही है। 3 घंटे जब आप पेपर में बैठे थे, आपका पेपर कितने टाइम में हो गया था, कुछ याद है? हो गया? हाँ, जितना मुझे आती है वो 2 घंटे में खत्म हो गया। तो आपको जितना आती होगी उससे ज्यादा तो किसी को नहीं आती होगी। आपकी रैंक 1 थी भाई। नहीं, मतलब टाइम तो बराबर मिलते हैं, बहुत बहुत मिलता है टाइम, सिर्फ ध्यान से करना होता है। टाइम ठीक ठाक मिलता है, मतलब ऐसे नहीं 2 सेकंड के अंदर अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा धीरे से करना होगा। टाइम सुन लो भाई, मतलब मिल ही जाएगा, एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा, बहुत बहुत मैथ आएगा तो, नहीं तो हो जाएगा। टाइम तो बहुत है, 3 घंटा। अच्छा, एक चीज ये भी बताओ, है ना, जैसे आपने पेपर दिया, अच्छे से किया, अभी बच्चे ना इस लूप में भी है कि सर मैं इतनी रैंक कैसे ले आऊं। मतलब एग्जाम के दिन को नहीं सोच रहे हैं, एग्जाम से बाद वाले रैंक को सोच रहे हैं। तो आपने क्या सोचा था कि भाई? नहीं, वो तो एकदम नहीं सोचना चाहिए। हाँ। मतलब रैंक से एग्जाम का कोई मतलब वास्ता नहीं। सिर्फ तुम पढ़ते जाओ, अच्छी एग्जाम के जब बैठोगे तब वो सोचोगे तो मतलब दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ। मतलब सिर्फ तुम्हें जितना आता है उसके हिसाब से परफॉर्म करो। तुम जो क्वेश्चन है एनालाइज करो, उसका आंसर करो, करने की कोशिश करो, जो अननोन हो थोड़ा अप्रोच करो, ऐसे करके हो जाए। उसमें अंदर अगर तुम रैंक घुसा दो फिर तो बर्बाद हो जाएगा वो एग्जाम। मतलब टेंशन में ज्यादा आ जाओगे, और टेंशन कम लेके जाओ, है ना। अभी 2 मिनट पहले ही सोहन से बात हो रही थी इसी ऐसे ही अभी, है ना, पीछे, तो ये भी कह रहे थे कि मुझे एग्जाम से 1 मिनट पहले भी नहीं आइडिया था, रिजल्ट के 1 मिनट पहले आइडिया नहीं था कि मेरी रैंक 1 आ रही है, या पेपर देने के बाद भी कोई आइडिया नहीं था। तो देखो, ऐसा नहीं होता कि मैं एक चीज को 50 बार बोलूं कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मतलब मुझे रैंक इतनी चाहिए। ये कोई, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप उसके ऊपर कर्म कर दो, मेहनत कर दो, एक बार पेपर दे आओ, उसके बाद इंतजार करो, है ना। और जो भी रैंक आपको मिलेगी वो बढ़िया ही होगी। और आप जिस भी IIT में जाओगे, आप IIT बॉम्बे में हो या कोई भी IIT, सब IIT, वहां पर भी आपको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप जब अब जिस IIT में हो, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई रैंक 1 है तो आपको वहां पे कम मेहनत करनी पड़ रही है।
मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत सारे आईआईटी में, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, सब में, सभी में एक ही जैसे पढ़ाई हो रही है, सभी मजे कर रहे हैं, सभी स्ट्रेस भी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी का ऑलमोस्ट मतलब सेमेस्टर खत्म हो गया। और मैं भी घर आया हूँ, बहुत सारे दोस्तों से मिला, एक ही सिचुएशन है सबका। हाँ। अच्छा, आपके आसपास के जो पहले के दोस्त हैं वो अलग अलग आईआईटीज में होंगे, हाँ, उनसे चले मिले गए कॉलेज का। तो कि अच्छा कोई ऐसा है जिसको कोई मलाल हो दिल में कि यार मुझे इस आईआईटी में नहीं मिला, नहीं, या सब खुश ही होंगे? बहुत खुश है। मतलब अभी हमारा कॉलेज मतलब वो कन्वोकेशन हुआ, वो अभी 15 तारीख को हुआ था। फिर आया, जब कन्वोकेशन के बाद सभी आया, कानपुर से आया था, जो टीआईएफआर में था वो भी आया, सभी खुश थे, जो जो अपने अपने जगह सभी खुश थे, एकदम मस्त। सब अपने एक्सपीरियंस बोल रहे थे, ये इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, हम बोल रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये, और ये देखो होना ही पड़ेगा। ये ना रैंक की खेल, ये सारी चीजें हम, और देखो ये ऐसा भी कोई बच्चा कह रहा हो जिसकी रैंक मतलब मान लो कि 100 आई है, ये वो बच्चा कह रहा है जिसकी रैंक बहुत मतलब बेस्ट आई है और इनके दोस्तों की भी अच्छी आई है। तो ये ना सिर्फ एग्जाम के, जब हम आसपास होते हैं ना, एग्जाम के प्रेशर में होते हैं, तभी हमारे दिमाग में ये रैंक आ जाए, ये आ जाए, तब चल रहा होता है। एक बार आप उस चीज को निकाल लो तो इतना नहीं होगा। ठीक है, अब आपका 1 महीना बचा हुआ है ना, और उसको भैया शिद्दत से लगा दो। ठीक है, और टॉपिक्स एक बार बता दोगे कि भाई फिजिकल में क्या ध्यान रखा जाए, इनऑर्गेनिक में? फिजिकल में तो वो जो फॉर्मूला वगैरह से उसको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा, फिजिकल में ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ऑर्गेनिक में भी जितना मतलब सिलेबस के हिसाब से पढ़ना, जिसका वेटेज ज्यादा होगा बिल्कुल, उसका रिवीजन थोड़ा एक तो बार होगा, उसके मॉक भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसका पीआई क्विज भी लगाना पड़ेगा, ऐसे करके जो वेटेज टॉपिक है उसको ज्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए, तो भैया अच्छे से करते जाओ, ठीक है, और एग्जाम दो, रिजल्ट थोड़ा कम दिमाग में रखो, अपनी कर्म करते जाओ, है ना। आईआईटी बॉम्बे में जाओगे तो ये आपको सीनियर मिलेंगे, आईआईटी दिल्ली में जाओगे तो कोई और मिलेगा, है ना। तो सब एक्चुअली जिस आईआईटी में सब अच्छे से कर रहे हैं, और आईआईटी में जाकर भी खूब सारा पढ़ना ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतनी रैंक आ जाएगी तो वहां नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और अपनी अभी शिद्दत से मेहनत कर लो। अब अगर ऐसी है कि आप फोन ज्यादा चला रहे हो, डिसिप्लिन कम है, लेट उठ रहे हो, बाहर ज्यादा घूम रहे हो, दोस्तों में इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो फिर गलत है। उस चीज को कम करो, और वो ऑब्वियसली सिंसियरिटी अब आपके अंदर आ जानी चाहिए। तो सुमन, आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, क्या लगता है? अब तो आप सीनियर हो, आप धमका भी सकते हो इनको। नहीं, हमारे आईआईटी बॉम्बे का सीनियर तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सभी आईआईटी मतलब इतना अच्छा है, मतलब हाँ, वो बढ़िया, बहुत बढ़िया है, एकदम भैया की जैसा। हाँ, बहुत हेल्पफुल होते हैं। बहुत, कुछ भी दिक्कत हो तो मैं बोल देता हूँ, कुछ भी, हाँ, जो भी है वो सब संभाल लेते तो हैं। आपके अब अगले साल हम काफी सारे बच्चे भेजेंगे, तो आप भी उनका ध्यान रखना। एकदम। चलिए, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।